हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का। आज हम टॉपिक करेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट भी इसका डिस्कस किया था, अब सेकंड पार्ट है। इसमें एग्जांपल 15 दी है। लमाओ एंड नॉर्बू वेंट टू अ होटल, ईच ऑफ देम ordered a vegetable cutlet and a rasgulla. Vegetable cutlet cost rupees 43 and a rasgulla cost rupees 24. Write an expression for the amount they have to pay. देखो, हर एक ने उन्होंने रसगुल्ला भी खाया और कटलेट भी खाया। कटलेट की वैल्यू कितनी थी? 43 और रसगुल्ला की 24। तो 2 पर्सन से तो क्या होगा? 43 प्लस 24, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आगे क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक और वे भी है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2 को पहले 43 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 24 से, फिर दोनों को ऐड कर दें। मीन्स दोनों हम पहले वेजिटेबल कटलेट की वैल्यू ऐड कर दें, फिर वेजिटेबल रसगुल्ला की। इस वे में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे, इफ अनदर फ्रेंड संगमू जॉइन्स देम ऑर्डर द सेम आइटम, दे द एक्सप्रेशन विल बी एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट। कहते हैं एक और फ्रेंड उनका जुड़ गया, उसने भी सेम आइटम ऑर्डर किया, तो क्या उसकी एक्सप्रेशन बनेगी? तो क्या हो सकता है? 3 × 43 + 24। एक और पर्सन ऐड हो गया। यहाँ क्या हो सकता है? और 3 को 43, फिर 3 को 20, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो पहले ऐड करके मल्टीप्लाई कर लें या पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, दोनों ही सेम थिंग है। अब एग्जांपल 16 है। इन द रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड मार्चिंग टुगेदर. The scouts march in 4 rows with 5 scouts in each row. Girls 4 rows में scouts कर रही है और एक रो में कितनी गर्ल्स हैं? 5. How many scouts? The guides march in 3 row, और जो गाइड्स हैं वो 3 रोज में मार्च कर रहे हैं और हेयर एक रो में 5 गाइड्स हैं। How many scouts and guides are marching in this parade? कितने स्काउट्स हैं, कितने गाइड्स हैं, हमें बताना है। तो देखो 4 रोज हैं, हर एक रो में 5 स्काउट्स हैं और आगे 3 रोज हैं, हर एक रो में 5 स्काउट्स। तो हम क्या कर सकते हैं? 4 को 5 से मल्टीप्लाई और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 35। यहाँ इसका एक और वे है, 4 + 3, इसको ऐड कर लो और 5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा? 7 × 5 35। क्लियर है? देखो, इन्होंने भी यही सॉल्व करके हमें शो किया। अब आगे हमें दे दिया 5 × 4 + 3 is not equal to 5 × 4 + 3। अब कहते हैं ये इसके इक्वल क्यों नहीं है 5 × 4 और 3 के? कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो इस एक्सप्रेशन में 5 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के साथ भी, पर जो लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन है 5 अकेला 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसके कारण वो इक्वल नहीं है। अब ये पूछे ये वाली एक्सप्रेशन इक्वल है? देखो 5 × 4 × 3, अब 5 4 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस एक्सप्रेशन में 5 3 + 4, ये भी एक्सप्रेशन सेम है, बस स्वैप की है। 3 पहले आ गया, 4 बाद में। अब 3 + 4 × 5, इसमें भी 5 दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, बस पोजीशन स्वैप हुई है। 3 + 4 पहले आ गया और 5 मल्टीप्लाई का बाद में चला गया। क्लियर है? अब आगे लिखा है द ऑब्जर्वेशन that we had made in the previous 2 example can be seen in general ways. Consider 10 × 98
3 into 98. This means that taking the 10 sums of 98 and 3 times of 98. क्या किया, 98 को 10 टाइम्स ऐड किया, फिर 3 टाइम्स ऐड किया। इसको इन्होंने क्या बनाया, 10 इंटू 98 प्लस 3 इंटू 98। अब इसको एक और वे क्या है, 98 98 दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एक बार लिख दें और 10 प्लस 3 को एक बार शो कर दें। ठीक है, 10 और 3 को ऐड कर ले, फिर 98 से मल्टीप्लाई कर ले। देखो यही इन्होंने यहाँ पे शो कर लिया है। अब आगे क्या है, यहाँ पे गलत है, देखो यहाँ पे आएगा 98 इंटू 3। अब देखो आगे, सिमिलरली लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन 14 इंटू 10 minus 6 into 10. This means that subtracting 6 10 times from 14 10 times. अब क्या, 14 into 10 उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, 6 into 10। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, 10 वन टाइम किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 को 6 में से माइनस करके फिर हो रहा है। क्लियर है। और इस अब प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी कैन बी नाइसली समड अप एज फॉलोज, द मल्टीपल ऑफ सम इज द सेम एज द मल्टीपल सम डिफरेंस ऑफ मल्टीपल्स। यहाँ हम मल्टीपल करके उनको सम या सब्सट्रैक्ट कर ले, या पहले सब्सट्रैक्ट करके फिर मल्टीपल करें, वन एंड द सेम थिंग है। अब आगे दिए टिंकर द टर्म्स पार्ट 2, पहले पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 आ गया। Let us understand what happens when we change the numbers occurring in a product. वो कह रहे हैं हम अगर नंबर्स को चेंज कर रहे हैं, क्या गिवन है हमें एग्जाम्पल 17 में 53 इंटू 18 क्या होता है 954। अब हमें गिवन है ये 53 इंटू 8, अब हमें फाइंड आउट करना है 63 इंटू 18। अब 63 इंटू 18, अब देखो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 53 प्लस 10, बिकॉज हमें 53 इंटू 18 गिवन है, तो हमने 53 से बना दिया 63 को। अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से। अब हम क्या करेंगे, 18 को 53 से और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 इंटू 18 और 10 इंटू 18। 53 इंटू 18 हमें गिवन है 954 प्लस 10 इंटू 18 180, ऐड करेंगे क्या आएगा 1134। क्लियर है। 18th एग्जाम्पल है, फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग 97 इंटू 25। अब हमें 97 मल्टीप्लाई बाय 25 इसको इवेल्युएट करना है। अब हम 97 को कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 3 माइनस हो तो क्या आएगा 97, मल्टीप्लाई किससे करना है 25। आप पहले 25 से 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, अब फिर 3 से 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 2500 माइनस 75, आंसर में क्या आएगा 2425। अब आगे लिखा है यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स दिए, इनको भी फाइंड आउट ऐसे ही करना है। तो हम स्टार्ट करें, देखो ए पार्ट क्या गिवन है 95 इंटू 8। अब हम 8 को बना दें, क्या बना सकते हैं 10 माइनस 2, तो क्या बनेगा 95 इंटू 10 माइनस 95 इंटू 2, अब क्या आएगा 950। यहाँ पे 95 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 190। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा 760। इसको करने का एक और वे है, और कैसे कर सकते हैं 95 इंटू 8 है। हम 95 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 8 के साथ। अब 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस क्या किया 5 इंटू 8, क्या आएगा हमारा
800 माइनस 40, आंसर क्या आएगा 760। दोनों बार सेम ही आंसर आया, ऊपर भी 760 आएगा यहाँ भी। तो पर हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो गई। तुम किसी भी मेथड से इवेल्युएट कर सकते हो। अब स्टार्ट करेंगे बी पार्ट। 104 इंटू 15। अब कैसे लिख सकते हो 104 को 100 में 4 प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 15। अब 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 15 से, प्लस क्या करेंगे 4 इंटू 15, क्या आया 1500 प्लस 60, आंसर क्या आएगा 1560। अब सी पार्ट है 49 इंटू 50। अब 49 को किससे लिख सकते हैं 50 माइनस 1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 50 से। अब पहले 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 1 को भी 50 से। 50 इंटू 50 2500 माइनस 50, क्या आएगा हमारा 2450। क्लियर है। अब पूछा है विच अदर प्रोडक्ट्स माइट बी क्विकर टू फाइंड लाइक द वंस अबव। जैसे ये हमने किए, ऐसे कोई और भी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। सपोज हम कर रहे हैं 26 मल्टीप्लाई बाय 104, कैसे कर सकते हैं 26 इंटू 100 प्लस 4। अब 26 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2600 प्लस, अब 4 से करेंगे तो हमारा आएगा ये 104, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2704। ऐसे कुछ भी और भी तुम ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो तुम्हें इजी लगे। आगे हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस गिवन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ भी आपको डिस्कशन करनी हो, कोई आपको क्वेरी हो, प्लीज कमेंट डाउन एंड बाय।